और एक बड़ी खबर है अमेठी को लेकर, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव। 1 मई या 3 मई को अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं राहुल गांधी। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर लग सकती है फाइनल मुहर। देखिए, अमेठी को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि आज इस पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गांधी परिवार के लिए बेहद खास अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर आज अंतिम मुहर लगने के आसार हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इसमें अमेठी रायबरेली सीट पर उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों से खबर है कि केंद्रीय चुनाव समिति की पिछली बैठकों में यूपी की सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है। अमेठी रायबरेली का फैसला गांधी परिवार पर छोड़ा गया है। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद ही कांग्रेस अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। आज सीसी की बैठक में गुड़गांव लोकसभा सीट प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। सूत्रों से खबर है कि गुड़गांव से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया जाना करीब करीब तय है। हालांकि इस सीट से लालू यादव अपने संबंधी कैप्टन अजय यादव को टिकट दिलाने के लिए जोर लगाए हैं। इसीलिए कांग्रेस ने लालू का दिल रखने के लिए अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था। अब कांग्रेस महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह को टिकट दिए जाने के बाद ये कहकर राज बब्बर को टिकट देने की बात कह देगी कि एक बेल्ट में 2 यादव उम्मीदवार संभव नहीं है। और इस बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में आ जाएं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर कहा है कि देश की पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। कि पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वाड्रा ने यह भी दावा किया है कि 2 चरणों में संपन्न हुए मतदान में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। आप देख रहे हैं जो पहला फेज था जरूर कांग्रेस के हित में गया है और सेकंड फेज भी लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहां चलते हैं। होता है वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसको आगे हम देखा जाएगा, क्योंकि उसको भी लोग पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं मिला। तो उसका हमने 3 पार्टियां मिलकर जब आघाड़ी बनाते हैं तो वो देखकर ही कैंडिडेट को भी सेटल करना पड़ता है। हो सकता है नेक्स्ट उनको देखा जाएगा उनके बारे में। एक ठीक है, वही क्वेश्चन मैं बोलूँगा। देखो, वायनाड में वहाँ पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे वो गए। जनता कहाँ पूछती है वहाँ लीडर जाते रहता है। अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ भी उंगली करना, पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूँ लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है। तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहाँ भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना। तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूँगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। रायबरेली और अमेठी में क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये तो दे दिया ना जवाब, दे दिया। इसका बोला सर, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ जवाब दे दिए मैंने। नहीं, जो कैंडिडेट हमारा आने वाला है, बी फॉर मैं साइन करता हूँ, ए फॉर मैं साइन करता हूँ। उस वक्त हमारी जो इलेक्शन कमेटी है
उसमें तय होता है, उसका हमने गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे। अगर है तो अध्यक्ष वो आने के बाद साहब को एक कॉपी भेजो। थैंक यू। तो गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा कि जनता की डिमांड पर ही फैसला लिया जाता है और जनता की ये मांग थी कि वायनाड से राहुल गांधी फिर चुनाव लड़ें, इसलिए वो वायनाड गए और कांग्रेस पार्टी में जनता की डिमांड को देखते हुए ही कैंडिडेट्स पर फैसला लिया जाता है कि कौन कहां से चुनाव लड़े। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। वलसाड़ में प्रियंका का पीएम मोदी पर हमला, पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। ये रिपोर्ट कार्ड का टाइम है, प्रियंका गांधी ने कहा है। भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला है, एक पुराना तरीका है।